हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रीवियस डे हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो बुक है बिहाइव, उसका चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। इसके कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे, तो आज हम लोग उसी बचे हुए पार्ट्स को आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ 8 से 8 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पैराग्राफ 9 से शुरू कर रहे हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। मतलब अगर देखा जाए तो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की झड़ी लगा दी उन्होंने। अपने परफॉर्मेंस के द्वारा उन्होंने अनेक अवार्ड्स जीते और आगे चल कर के बिस्मिल्लाह खां को साउथ यूएसए का जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ से इनविटेशन आया कि आप यहाँ पर एक परफॉर्मेंस दीजिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। ओसाका ट्रेड फेयर में और मॉन्ट्रियल में जो कैंस आर्ट फेस्टिवल हुआ था, जो कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ये एक प्रकार का वहाँ का बहुत बड़ा इवेंट होता है मॉन्ट्रियल का। तो वहाँ पे वर्ल्ड एक्सपोजिशन और उसके अलावा कैंस आर्ट फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, वहाँ पर उन्होंने पार्ट भी लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ ईरान इज़ तेहरान। तो ईरान में जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गए कि वहाँ का जो एक ऑडिटोरियम था उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम पड़ा आगे चलकर तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 10 नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें आगे चल कर के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो कि भारत का एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार माना जाता है, इन सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 11 इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। ये अक्सर जो है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इन 2001 ही वॉज अवार्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। उनके गले में इतने सारे अवार्ड्स वगैरह, इतने सारे मेडल्स वगैरह एक शोभा बढ़ा रहे थे उनकी, और उनकी आंखों में एक अजीबोगरीब चमक दिख रही थी। इन अजीबोगरीब चमक के साथ उन्होंने कहा, All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition। उन्होंने खुशीपूर्वक यहाँ के यानी कि भारत के जितने भी गार्जियंस हैं उनको उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बस मैं आप सबों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक यानी कि संगीत की शिक्षा दें। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। यह भारत की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो भी अब यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ की म्यूज़िक को सीखने के लिए। 12
In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. विश्व के हर एक कोने में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, वहाँ के लोगों का दिल जीता, लेकिन उनके लिए जो सबसे खूबसूरत जगह थी विश्व की वो थी बनारस और डुमरांव। बनारस जो कि यूपी में एक बहुत ही अच्छा शहर है, और डुमरांव जो कि बिहार में है। ठीक है, तो इन दोनों से उनको मतलब काफ़ी गहरा लगाव था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है बिताया था, और इनसे जो है काफ़ी लगाव था इनको। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप प्लीज़ USA आइए और यहीं पर जो है एक स्कूल जो है ओपन कीजिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और स्टूडेंट ने यह भी वादा किया कि सर अगर आप यहाँ पर स्कूल खोलेंगे तो मैं आपके लिए जो है बनारस जैसे मंदिर वगैरह बनवा दूँगा, आपको काफ़ी यहाँ मज़ा आएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से पूछा कि क्या आप मेरे लिए गंगा नदी को ला सकते हैं। सी हाउ ही लव्ड रिवर गंगा, कितना वो मतलब गंगा नदी से, गंगा के पानी से उनको कितना लगाव था। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। आगे चल कर के वो कहते हैं कि इसीलिए मैं जब कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद जो है सताती रहती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिवर गंगा दैट मोस्टली फैसिनेटेड हिम, जो कि सबसे ज़्यादा उनको फैसिनेट, अपनी ओर आकर्षित करती थी। आई कीप यर्निंग, हाँ, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता था तो मैं हमेशा बनारस और उस पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचता था। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरांव। ठीक है, और जब मैं बनारस में रहता था तो मैं डुमरांव के उस मठ के बारे में मुझे याद आती थी जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। यहाँ एक रीडर्स डाइजेस्ट दिया गया है, एक इंटरव्यू का कटिंग दिया गया है, जो कि इंटरव्यू शेखर गुप्ता के द्वारा लिया गया था। ही वंस इंटरव्यूड हिम एंड सी व्हाट ही आंसर्ड। देखिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। इट वॉज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2005। शेखर गुप्ता आस्क्ड हिम, शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा था, When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या आपने या आपके परिवार वालों ने पाकिस्तान शिफ्ट होने का ख्याल नहीं आया था आपके मन में? बिस्मिल्लाह खां, गॉड फॉरबिड मी, ईश्वर मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। मी लीव बनारस, नेवर, मैं बनारस छोड़ दूँ? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, अल्लाह मुझे माफ़ करें। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। देखिए कितना अच्छा लाइन है। वो कहते हैं कि मैं एक बार पाकिस्तान गया हूँ, और वो इस बात के लिए कि मैं लोगों को बता सकूँ, मैं कह सकूं कि मैं एक बार पाकिस्तान जा चुका हूं। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं पाकिस्तान में करीब 1 घंटे के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़ एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। मैंने पाकिस्तान में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को नमस्कार किया और वहाँ के इंडियंस को मैंने सलाम अलैकुम कहा, सलाम अलैकुम। आई हैड अ गुड लाफ।
और उसके बाद वो हंसने लगे। तो ये शेखर गुप्ता ने उनसे जब एक बार इंटरव्यू लिया था तो यह क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा था। अब आइए नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनके जीवन में आप भारत के सभ्यता संस्कृति की झलक देख सकते हैं। वन दैट एफर्टलेसली accepts that a devout Muslim like him can never naturally play the Shehnai every morning, can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Devout means होता है believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices, जिसको कट्टर आप कह सकते हैं। यानी कि आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, वो कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने दूसरे धर्म की कभी बुराई नहीं की और हमेशा उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो हमेशा शहनाई बजाने का काम किया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। एक लंबी बीमारी होने के कारण 21 अगस्त 2006 ईस्वी को उनकी मौत हो गई। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। उनको स्टेट फ्यूनरल यानी कि राज्य सरकार के तरफ से सब फ्यूनरल जो है दिया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत सरकार ने एक दिन का शोक जो है उनके याद में रखा। तो प्यारे बच्चों, यह थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कहानी, ठीक है, जिन्होंने शहनाई को विश्व स्तर पर पहुंचाया। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सोचा है कि आप लोगों का जो लेसन्स जो यहाँ पर इस वीडियो में इस क्लास में जो पढ़ाया जाता है, इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के लिए तैयार करूँ या आप लोगों के लिए ये वीडियो में बनाऊँ। तो आप लोग बताइए कि ये कैसा रहेगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।